स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो इसका हम जवाब देते हैं कि यस वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। वो किस तरीके से होगा, हमें सवाल में कहा गया है कि 1 एंड 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो उन सब की लिस्ट बनाएं। ठीक है, तो हम सबकी तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, मुमकिन तौर पर जितना हम कर सकते हैं उस लिहाज से हम बना लेते हैं। ठीक है, 1 एंड 2 के बीच में कहा है, तो इसके लिए मैं आपको स्टूडेंट्स एक ट्रिक समझाऊंगी। एक ट्रिक के ज़रिए जो है हम इसके 1 एंड 2 के दरमियान के जो रियल नंबर्स हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है कि आप 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स फाइंड करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1 एंड 2 के बीच में हमें करना है। तो स्टूडेंट्स मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि मैं 1 एंड 2 के बीच में 9 जो है वो रियल नंबर जो है फाइंड करूँगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, 1 एंड 2 के बीच में फाइंड करने हैं ना, तो अगर मैं 9 में 1 प्लस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आप ये भी देखें कि किसी भी नंबर के नीचे जब कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम वहाँ क्या सपोज़ करते हैं, 1 सपोज़ करते हैं। 1 के नीचे 1 है और यहाँ 2 के नीचे भी क्या है, 1 है। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 10 आया। ठीक है, मुझे 10 जो है मैं कम से कम रियल नंबर फाइंड करूँगी 1 एंड 2 के बीच में। तो मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर को भी 1 से 10 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी और इस डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे 10 फाइंड करने हैं ना 1 एंड 2 के बीच में, यानी कि 10 हिस्सों में मुझे इसको तोड़ना है, तो मैंने इसको 10 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, अब आप जिस चीज़ से आप डिवाइड करवाओगे तो उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम, जो काम आपने डिनोमिनेटर में किया है वही काम आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, और नीचे भी जब आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, और जब यहाँ 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको 20 मिलेगा, और यहाँ 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 10 मिलेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अच्छा अब उसके बाद देखें यहाँ देखें 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 11/10। उसके बाद क्या आता है, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। ओके, ये आपने इस तरीके से कर लिया। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कैसे करूँगी, 11/10 है ना, यानी कि मेरे पास एक ज़ीरो है, तो मैं एक नंबर के बाद क्या लगा दूँगी, एक नंबर के बाद लगा दूँगी मैं पॉइंट लगा दूँगी, 1.1, यहाँ ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुझे तमाम रियल नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने जो है 2 के बीच के तमाम रियल नंबर्स फाइंड कर लिए बड़ी आसानी के साथ एक ट्रिक इस्तेमाल करके। ओके, आपने करना क्या है, आपने 1 एंड 2 के बीच में जो है वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपने पहले 9 लेना है कि आप 9 रियल नंबर फाइंड करेंगे, उसके अंदर 1 प्लस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ओके, 10 मिल जाएगा, तो आपने 10 से जो है इसको डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करवाएंगे तो लाजमी मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, ये काम हमने दोनों जगह पे किया है। ओके, फिर आप उसके बाद जो है 10/10 आपको मिला, तो उसके बाद 11/10 आता है, फिर 12 आता है, 13 14 15 इस तरीके से आता है, और फिर आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं नंबर्स हमारे रियल नंबर हैं 1 के और 2 के बीच में, यानी कि 1.1 से लेके 2 तक हमने जो है ये फाइंड कर लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। आपसे पूछा गया है कि बताएं कि पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो स्टूडेंट्स पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई बराबर होता है 22/7 के। ओके, 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे, यानी कि आपके पास 22/7 है, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा अंदर आता है और जो डिनोमिनेटर है वो आप बाहर रखते हैं। मैं आपको रफ फर्क में जो है इसको डिवाइड करके बता रही हूँ। 7 का टेबल आप यहाँ कहाँ तक लगाएंगे, 3 तक लगाएंगे, तो 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। 22 में से जब आप 21 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 जो है 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो आप पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ आप टेबल लगाएंगे 1 तक, 7 1 ज़ा 7। और अब 10 में से आप 7 जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके थे, एक पॉइंट से हम 3 दफ़ा जो है सिफर इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने 0 लगाया।
अब आप टेबल कहाँ तक लगाएंगे, 7 4 ज़ा 28 तक आप टेबल लगाएंगे। 30 माइनस 28 आपके पास 2 बचेंगे। फिर आप 0 लगाएंगे। अब आप टेबल लगाएंगे 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 तक आप यहाँ टेबल लगाएंगे तो आपके पास क्या बच रहा है, अगेन आपके पास यहाँ पे 6 बचेंगे। यानी कि ये आपके पास कंटिन्यू चलता जा रहा है। ओके, ये आपके पास नंबर आ रहा है, यानी कि 22 अपॉन जो 7 है वो बराबर होता है 3.142 एंड सो ऑन। यानी कि ये जो आपके पास नंबर है ये चलता ही जा रहा है, ठीक है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 0 लगा के फिर यहाँ आपको यहाँ पे आपको एक 0 और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 0 लगा के फिर 0 लगाएंगे, फिर आप इसको मज़ीद जो है वो डिवाइड करेंगे तो ये नंबर चलता ही रहेगा। यानी कि पाई हमारे पास बराबर होता है 3.142। तो ये जो आपके पास एक डेसिमल नंबर है ये आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है। यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, दूसरा ये रिकरिंग भी नहीं है। यानी कि इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज है, ठीक है। पॉइंट के बाद जो नंबर है वो बिल्कुल चेंज है, पैटर्न चेंज है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, जिसकी वजह से ये आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, बिकॉज, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई, because the value of pi is non-terminating and non-recurring, that's why the pi is irrational number। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, that's why pi is irrational number।